नहीं दिया है। माँ आपको क्या, मैंने भी सुबह से आवाज लगाई है चाय के लिए, 2 बार आवाज लगाई है मैंने, खुद जाके चाय बनाई है। अब तो मेरे पेट में दर्द होने लग गई है। माँ इतना भू तो मेरी सास भी नहीं चिल्लाती माँ। मैं भी किसी की बहू हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करती। लगता है भाभी है ना काम चोर हो गई है। आवाजें लगा लगा के मैं तो थक गई हूँ, पर इसके कान पे जू तक नहीं रेंगती है। भाभी काम चोर हो गई है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि सर पे मत चढ़ाओ भाभी को, कहना जितनी मोटी है ना और मोटी हो जाएगी। और हमें देखो, हम काम कर करके भी नहीं कुछ कर पा रहे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? हाँ आ गए। और तुम क्या बोल रही थी? कह रही हूँ मैं, आज मुझे कुछ नहीं दिया तुम खाने के लिए बोल रही हो और तुम क्या बोल रही थी अभी? भाभी माँ जब काम बुला चोर रही है होगी, मैं खाने काम के चोर हो लिए। रही हूँ? ये बताओ, मैं काम चोर हूँ? हाँ, पूरे दिन काम करती रहती, तुम बैठ करके खाती रहती हो, अपने घर से आकर के यहाँ पर पड़ गई हो, उसके बाद मेरे पे हुक्म चला रही हो। तो भाभी मैं भी अपने घर पे काम ही करती हूँ। तो फिर घर पे करती हो ना। एक मिनट, यहाँ नहीं कर रही कोई काम माँ, यहाँ तो बस पड़े पड़े ठूस रही हो तुम, बस कांटे तोड़ रही हो। ये मेरा घर है। अच्छा, ये तुम्हारा था, अब ये मेरा घर है। तुम अपने ससुराल कैसे बात कर रही है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। मैं सब देख रही हूँ, दोनों को देख रही हूँ। मम्मी जी आप है ना इसकी सिफारिश मत करो, ठीक है ना। ये यहाँ पर तुम तो देखो ना, अपने घर को छोड़ के यहाँ पड़ी है ये। जबान देखो कैसे चला रही है। हाँ, मैं भी किसी की बहू हूँ, मैं तो ऐसे जबान नहीं चलाती। तो बहू है ना, पता है जब अच्छी लगती है जब अपने ससुराल में हो, पियर में पड़ी हुई बहू नहीं लगती है। समझ में आई बात? बेटियां बोझ ही लगती, बेइज्जती करो लड़की की। इसका मतलब माँ फिर मैं भी आप पे बोझ लगने लग गई। पहले मेरी पूरी बात सुनो। पता है लड़की की इज्जत कब होती है? जब अपने ससुराल में होती है, पीहर में रह करके उसकी इज्जत नहीं होती। समझ में आई बात? 4 लोग और इनको ही बोलते होंगे कि पड़ी है यहाँ पर ब्याह के बाद भी हमारी छाती पर। माँ चलो ये तो भाभी है और आप तो मेरी अपनी हो, जिसने आपने जन्म दिया है। आप भी ऐसा बोलोगे मुझे? मैंने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम ससुराल आया आपको समझ में? प्लीज कृपा करके अपने घर जाओ, ठीक है ना। मेहमान है ना, 2-4 दिन का अच्छा लगता है, यूं नहीं कि 6-6 महीने पड़े रहो। माँ देख लो, समझा लो। मैं तो अपने भाई किससे मिलने आई हूँ? अपनी माँ से मिलने आई हूँ। अच्छा, मिलने लड़के आते हैं घर पे? लड़के आते हैं अपने ससुराल में? किस घर में लड़ाई नहीं होती भाभी, आप तो बताना पति को छोड़ के नहीं आती कोई लड़की? मैं भी, मेरे घर में भी होती है, मैं नहीं जाती अपने घर छोड़ के। समझ में आई बात? आया समझ में आपको? ये मेरा भी घर है और मैं जितना चाहे रह सकती हूँ। माँ ये मेरा भी घर है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से ही जाऊंगी। देखो बेटा, शादी से पहले ये तुम्हारा घर था, अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे पापा भी मिले। मैं तो खुद बच्चों पे निर्भर हूँ। अब बच्चे माँ ये बात आप बोल रहे हैं? मतलब तुम अपने चक्कर में इनका भी दाना पानी छिनवाने के चक्कर में लगी हुई हो क्या? हाँ, तुम अपने घर जाओ ना। यहाँ बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। बात तो अपनी माँ से बात कर रही हूँ। माँ से बात तो कर रही हूँ, घर मेरा भी है ये, ठीक है ना। ये मेरा भी घर है मम्मी जी। आप यहाँ पे पली बड़ी, यहाँ पर खेली। तुम्हारा घर ये था मतलब घर वो है जहाँ तुम्हारी शादी हुई है। मतलब माँ लोग सही कहते हैं, फिर बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती है। बिल्कुल पराई हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है पराई। मैं भी आई हूँ शादी के बाद। ये मेरी बेटी है जिसको मैं शादी करवा के अपने घर में लेके आई। अब ये मेरी बेटी है, अब ये मेरी सेवा करती है, ये मुझे 2 रोटी खिलाती है। तेरे लिए वही घर है। तुम अपने चक्कर में ना हम लोगों को घर बर्बाद करने के चक्कर में लगी हुई और इनका भी दाना पानी छिनवाओगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगी। तुम अपने घर जाओ, ठीक है ना, और हमें बख्शो। और यहाँ पर आओ ना, समझ ऐसा करोगी। एक बात और बता रही हूँ, अगर यहाँ पर आना है ना तो 3 त्योहारों पर आया करो, 1 या 2 दिन के लिए। अब इतनी बेइज्जती के बाद तो मैं नहीं आऊंगी माँ। मत आना, असली भलाई है तुम्हारी। माँ से बात मत करो, मुझसे बात करो, मैं हूँ इस घर की मालकिन, ठीक है ना। माँ अब इतनी बेइज्जती के बाद मैं नहीं आऊंगी कभी भी मत आओ, तुम जाओ यहाँ से, चलो अपने घर जाओ और हमारे घर मत आना कभी भी, ठीक है ना। त्योहारों का हो तो आ जाना, वरना कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद पराई हो जाती है माँ, सब लोग यही बोलते हैं और मैं ही झूठ समझती थी ना, आज सच साबित हो गया और आपने ना आज सच साबित कर दिया माँ। सही में मैं जा रही हूँ यहाँ से और कभी नहीं आऊंगी। जाओ बक्सों में। तुम माफी मत मांगो, ये सब करने के लिए तो मैंने ही तुम्हें कहा था ना। अगर दामाद जी मुझे ना बताते तो तुम और मैं मिलके ये प्लान ना। जुग जुग जियो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब वो तुम्हारे घर से आई थी मेरी बेटी, तो तुम्हारी और उसकी क्या कोई लड़ाई हुई थी? देखिए मम्मी जी, मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा था कि जो प्रिया का, आपको पता है प्रिया गुस्से की कितनी तेज है, ठीक है। मैंने उसको जस्ट इतना बोला था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को आप थोड़ा मम्मी का ख्याल रखा करो। और इसी बात पे वो गुस्सा हो गई है, इसी बात पे वो लड़ झगड़ के यहाँ पे आ गई है और वो बोल रही है कि मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और वहीं रहूँगी अब। तो बताइए, इतनी सी बात पे कोई गुस्सा होता है क्या? क्योंकि जब से वो आई है ना, नाराज सी है।
ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उसका फर्ज है तुम्हारी मम्मी की सेवा करना। मम्मी की आपको पता ही है, मम्मी की कितनी तबीयत खराब रहती है। आप उसके होते हुए क्या मैं नौकरानी रखूंगा क्या घर में मम्मी के लिए? मैं तो बाहर रहता हूँ पूरे दिन, मैं काम करूँ या घर देखूँ, वो मेरी मम्मी की सेवा नहीं कर सकती, तो मैं शादी करके किस लिए लाया हूँ उसे? देखो बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो तुम्हारे घर चली जाए। मम्मी जी मैं बस यही चाहता हूँ आपसे कि आप वापस और अपने घर में आके अपना घर संभाले। बताओ, मैं फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं पिक कर रही है, अगर फ़ोन पिक भी कर लेती है तो मुझसे ऐसे ऐसे सवाल जवाब करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बोलती है मुझसे मैं अपनी मम्मी के घर में रहूँगी, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे घर, और तुम्हें जैसे रहना है रह लो, मैं नहीं आऊँगी, अब मैं यहाँ पे आराम से रह रही हूँ। तो मम्मी जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ ऐसा करो कि उसको थोड़ा सा रियलाइज़ हो, महसूस हो कि उसने क्या छोड़ा हुआ है। देखो बेटा, उसमें ना अभी थोड़ा बचपना है, बाकी तुम चिंता मत करो। मैं अपनी बहू से कह के ना, और हम दोनों मिलके उसको समझाने की पूरी कोशिश देखिए करेंगे। क्या होता है, बचपना देखो शादी हो गई, अब बचपना कहाँ तक रखा रहेगा, कब तक रखा रहेगा बचपना? बड़ी हो गई है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब कितने दिन तक वो रहेगी बताओ? अपने घर जाए, अपने घर में रहे। मैंने उसको जस्ट इतना ही बोला था कि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, थोड़ा सेवा पानी करो, बस इसी में नाराज हो के वो घर आ गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको समझाने की। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नहीं, है, मैं थोड़ा पूरी सा आप कोशिश करूंगी देखिए, प्लीज है। चाहते ना? नहीं मम्मी जी, थोड़ा बस इतना क्या एक्स्ट्रा बोल दी, इसलिए मुझे जरा नहीं माफ कर नहीं, देना। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अपने घर में चली गई है। वो भी मेरी बहन जैसी है, इसलिए बस मम्मी जी मैंने आपके कहने पर बोला। अच्छा तो लगा नहीं था, पर बस कि उसका घर बस जाए इसलिए मैंने बोला। वो भी देखो मेरी एक छोटी बहन जैसी है। थैंक यू बेटा, तुम्हारी जैसी बहू भगवान सबको दे। मम्मी जी प्लीज देखना, बुरा मत मानना, मैंने ये सब कुछ है ना आपके लिए किया है, कोई बात नहीं ठीक है ना? बेटा, ये सब कुछ करने के लिए मैंने ही तुम्हें कहा था। हाँ, इसीलिए मम्मी पता मैंने क्यों बोला। देखो घर उसका बसा हुआ है, वो उजाड़ने के चक्कर में लगी यहाँ पड़ी हुई थी, उसमें इज्जत हमारी भी तो खराब थी ना। जैसा आपने बोला मैंने वैसे किया है। बहुत अच्छा किया बेटा। तो प्लीज बुरा मत मानना कि भी दो चार बात मैंने अपनी तरफ नहीं, से मैं बोल कोई दी बुरा इसके नहीं लिए। मान रही। देखो वो थोड़ी नाराज हुई है, लेकिन अब वो अपने घर चली गई है, उसको भी सबक मिलेगा कि मुझे वहीं रहना है, वही मेरा घर है। हाँ, तूने जो किया ठीक किया, मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ठीक है मम्मी जी।